नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप मेरी प्यारी सी स्टोरी सुन रहे हैं जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो दामिनी जो थी वो ये सुन के तो थोड़ा शॉक हो गई थी जब रितिका ने कहा था कि तुम आपकी पर्सनल असिस्टेंट के जॉब से रिज़ाइन दे रही हो। तो दामिनी उसे कहती कि तुम ऐसे कैसे जॉब छोड़ सकती हो, तुम मुझसे बिना पूछे मेरी असिस्टेंट की जॉब नहीं छोड़ सकती। तो रितिका कहती है कि क्यों नहीं छोड़ सकती, वैसे भी मुझे ये जॉब जो है मिस सिंघानिया ने दी थी, आपने तो दी नहीं थी। तो मुझे छोड़ना ना छोड़ना वो तो मिस सिंघानिया तय करेगी। तो जो दामिनी वो थोड़ा हड़बड़ा रही थी, वो कह रही थी कि नहीं मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम कैसे जा सकती हो मुझे छोड़ के। तो जब वो एक कहती है तो थोड़ा रुक जाती है। तो रितिका जो है वो उसकी तरफ देखने लगती है, तो वो दामिनी जो है वो अपनी नज़रें चुरा लेती कि अरे मैंने क्या बोल दिया। तो जो रितिका है वो थोड़ी स्माइल करने लगती है और फिर कहती है वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको छोड़ के ना जाऊँ इसलिए ही मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो दामिनी जो है वो रितिका की तरफ देखने लगती है। तो रितिका कहती है हाँ, वो क्या है ना, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब छोड़ रही हूँ और आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड, सिर्फ पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब जो है वो मैं करने वाली हूँ। तो जो दामिनी है वो रितिका की तरफ देखने लगती है कि क्या कहना चाहती हो तुम, अभी तो तुमने कहा था कि तुम रिज़ाइन कर रही हो, अभी कह रही हो कि पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब कर रही हो। तो जो दामिनी के जवाब सवाल सुन के जो रितिका है वो कहती है कि हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं ऑफिस का कोई काम नहीं करूँगी, बस मैं आपका ध्यान रखूँगी, आप पे नज़र रखूँगी और जो भी मक्खियाँ अब आपके आसपास भिनभिना रही है ना, उन्हें आपसे दूर रखूँगी। तो जो दामिनी है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रही है। तभी क्या होता है, जो केबिन है उसका जो दरवाज़ा है वो नॉक होता है। तो दामिनी कहती है यस कम इन। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दामिनी और जो रितिका है वो तो दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे और जो रितिका है वो फिर कहती है हाँ, इसी मक्खी की बात कर रही थी मैं। और तभी आयशा कहती है मक्खियाँ, कहाँ है मक्खियाँ। और जो रितिका है वो ऊपर देखने लगती, मतलब ऐसे होता है ना नजरें चुराना वैसे। और जो दामिनी है वो तो मानो उसे अब समझ में आ रहा था कि जो रितिका क्या कह रही थी, मक्खियाँ मंडरा रही है। तो उसे थोड़ा हंसी आने लगती है रितिका की बातों पे। तो वो आयशा आती है और सीधा जो है वो दामिनी को हक कर लिया और कहती है कि ओ बेबी आई मिस यू सो मच। तो जो दामिनी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन रितिका कहती है आप तो कल ही गई थी यहाँ से, तो इतने में इतना मिस कर लिया। तो जो आयशा है वो देखती है रितिका की तरफ और कहती है तुम तुम कौन हो। तो जो रितिका है वो जाती है आयशा के सामने और कहती है मैं आई एम रितिका रॉय। तो जो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से रितिका खड़ी थी और कह रही थी ना, तो दामिनी को मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई सी नई रितिका को जान रही है, जो कभी बीच में थोड़ा बहुत शरारतें कर रही है, थोड़ा बहुत नॉटीपन दिखा रही है और अभी एकदम स्ट्रिक्टली और कॉन्फिडेंस से आके एटीट्यूड में कह रही है कि आई एम रितिका। तो दामिनी उसके ये अलग अलग पहलू नोट कर रही थी। तो आयशा जो है वो कहती है हाय आई एम आयशा, दामिनी की फियांसे। तो वो जब ऐसा कहती तो जो रितिका है उसके चेहरे पे फिर से वो कहते हैं ना कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसे वाले कोई रिएक्शन नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा उसे बुरा लगता है थोड़ा सा। तो दामिनी ये नोट कर लेती। तो दामिनी बीच में बोलती है आयशा बैठो ना। तो आयशा बैठ जाती है और जो रितिका है वो वहीं पे खड़ी थी। तो दामिनी आयशा से कहते कैसे आना हो तुम्हारा। तो आयशा कहती है वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। तो दामिनी कहती है अच्छा। तो आयशा कहती है वैसे तुमने बताया नहीं दामिनी ये कौन है। तो जो दामिनी वो कहती है ये एक्चुअली मेरी पर्सनल असिस्टेंट प्लस बॉडीगार्ड है।
तो जो आयशा के वो कहती है ओह अच्छा, तो कहती है रितिका की तरफ देख के, तो मिस क्या आप बाहर जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आएगी। और जैसे वो ये कहती है ना तो रितिका को इतना गुस्सा आ जाता है। और दामिनी जो है वो रितिका की हर चीज़ नोट कर रही थी, हर चीज़, हर छोटी बड़ी चेहरे के भाव, उसकी रिएक्शन सब नोट कर रही। तो दामिनी कहती है हाँ हाँ रितिका जाओ तो आयशा के लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। तो रितिका जो है वो दामिनी की तरफ इतना गुस्से में देखने लगती है और कहती है जी मैम, और वहाँ से चली जाती है। और दामिनी जो है वो हंस रही थी रितिका के ऐसे बच्चों जैसे हरकतों पे, क्योंकि उसने रितिका को इससे पहले ऐसा नहीं देखा था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करते हुए उसे। और दूसरी बात ये थी कि उसे अच्छा लग रहा था कि रितिका जो है वो कहीं ना कहीं दामिनी के लिए रिएक्ट कर रही थी। तो रितिका जाती है, कॉफ़ी लेती है, कॉफ़ी बनाती है, और वो तो गुस्से में थी। वो क्या करती है, इतनी मतलब कड़वी कॉफ़ी बनाती है ना, बहुत 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 कड़वी, और लेती 2 कॉफ़ी और लेकर जाती है। और ऑफिस में कहती है कि मैं मतलब जाने से पहले पूछती है मैं आई कम इन, तो वो कहते हैं हाँ आ जाओ। तो वो चली जाती है अंदर और कॉफ़ी रखती है और कहती है जी आपकी कॉफ़ी। तो 2 एक कॉफ़ी दामिनी लेती है, एक कॉफ़ी आयशा लेती है। और जैसे ही आयशा कॉफ़ी की पहली सिप लेती है वो सीधा अपने मुंह से वो कॉफ़ी बाहर। तो दामिनी जो है वो मतलब देखती रहती है। तो जो आयशा है वो कहती ये क्या है इतनी कड़वी कॉफ़ी। तो जो रितिका है कॉफ़ी कॉफ़ी कहाँ कड़वी है, दामिनी मैम आप बताइए कॉफ़ी कड़वी है या नहीं। तो दामिनी जो है वो अपनी सिप पीती है। तो दामिनी की कॉफ़ी जो थी उसे कड़वी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो दामिनी कहती है कि नहीं कॉफ़ी तो अच्छी बनाई है। तो आयशा कहती है नहीं अच्छी कैसे अच्छी, इतना कड़वा स्वाद है इसका, ओ माय गॉड, इस तुम्हारे असिस्टेंट को कोई कॉफ़ी भी बनानी आती है या नहीं। और वो इतना गुस्सा हो जाती है और खड़ी हो जाती है और ना चिल्लाने लगती है रितिका पे कि ये क्या है, तुम्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आती, तुम काम किस चीज़ का करती हो, सैलरी किस चीज़ की लेती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो रितिका को बोल रही थी। और रितिका तो भाई उसका कुछ मतलब कुछ रिएक्शन नहीं था, वो तो बस खड़ी थी। उससे तो अंदर से मतलब खुशी हो रही थी, इतनी कड़वी कॉफ़ी जो पिलाई थी इस कड़वे करेले को उसने, तो खुशी थी। पर वो आयशा जो है वो इतनी सारी बातें, इतनी कड़वी बातें जो है रितिका को सुना रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि दामिनी से खड़ी हो जाती और ज़ोर से कहती बस बस हो गया, तुम्हारे लिए नई कॉफ़ी आ जाएगी आयशा, बट तुम जो बातें कर रही हो और जिस लहजे से बातें कर रही हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो तुम बात बंद कर दोगी तो यही बहुत अच्छा होगा। तो जो आयशा है वो दामिनी की तरफ देखने लगती है, क्योंकि दामिनी ने ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल वेस में नहीं कही थी, बहुत गुस्से में कही थी, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो आयशा कहती है दामिनी क्या हुआ। तो दामिनी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने गुस्से को थोड़ा सा कम करती है और कहती है कुछ नहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नई कॉफ़ी बना के बुलाती हूँ। तो वो फ़ोन करती है और नई कॉफ़ी मंगवा लेती है। तो आती है तो आयशा पीती है। तो आयशा रितिका की तरफ देख के कहती कि ये होती है कॉफ़ी। तो रितिका कहती है ओ अच्छा, तो मैम आप खुद जानती है कॉफ़ी बनाना। तो आयशा को ना बड़ा गुस्सा आ रहा था रितिका के ऊपर। तो दामिनी देख रही थी। तो दामिनी क्या कहती है करती है रितिका को, कहती है तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए केबिन के बाहर चली जाओ, मुझे आयशा से कुछ बातें करनी है। तो रितिका जो है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दामिनी आयशा के साथ बात करने वाली और वो भी अकेले में, पर अब क्या कर सकते हैं। तो वो वहाँ से चली जाती। जैसे ही वो बाहर जाती है तो दामिनी आयशा से कहती है कि देखो आयशा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरे यहाँ के एम्प्लॉय पे चिल्लाए या उनसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट से बात करे, तो तुम आगे से याद रखना। तो आयशा जो है वो मतलब समझ भी नहीं पा रही थी, एक एम्प्लॉय के लिए दामिनी उससे ऐसे बात कर रही थी। तो आयशा कहती है दामिनी आई एम योर फियांसे, ओके, और आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी दामिनी कहती है आई नो,
बट ये ऑफिस है और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग अलग रखती हूँ। तो आयशा फिर कुछ नहीं कहती और बाहर की तरफ दिखाते। जो रितिका है वो केबिन के बाहर ऐसे मतलब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रही थी। उसे जानना था दामिनी क्या बोल रही है या आयशा और दामिनी का क्या चल रहा है। उसे अंदर से ना ऐसे मतलब ये हो रहा था कि अभी दरवाज़ा खोले और अंदर जाए और उस आयशा को बाहर फेंक दे केबिन से दामिनी के। तो पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी भाई, किस हक से करती, कौन सा हक था उसका दामिनी पे। तो बस वो जो वही हाथ में है वही कर रही थी, यहाँ से वहाँ होने की। तो आयशा जो है दामिनी के केबिन से बाहर आती है और रितिका को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। तो रितिका जो है वो सीधा अंदर आती है और दामिनी से कहती कि क्या बात कर रही थी तुम मुझसे। तो दामिनी जो है वो रितिका की तरफ देखती है। रितिका बहुत ही ज़्यादा ऐसे जलसी कह सकते हैं, जलसी उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। वो छुपाना भी नहीं चाहती थी या छुपा ना पा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दामिनी जो है वो रितिका के ऐसी चीज़ों पे ना उसे वो मतलब अच्छी लग रही थी और उसे वो देख के ना हंसी भी आ रही थी। तो वो रितिका की तरफ देखती है और कहती है मतलब। तो रितिका कहती है मतलब तुमने सुना नहीं मैंने कहा क्या कहा कि तुम क्या बात कर रही थी उससे। तो दामिनी कहती है तुम मुझे मतलब एक तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो तुम्हें मुझे मैम कहना चाहिए और दूसरा मैं उससे क्या बात कर रही थी ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो दामिनी की बातें सुन के जो रितिका है वो तो अब भाई जेलस से थी, चिढ़ गई थी। तो जो चिड़चिड़ में कहती कि पहली बात तुमने मुझे ये जॉब नहीं दी है, मुझे ये जॉब मिस सिंघानिया दी है, मैं जिन्हें मैम कहती हूँ। और दूसरी बात तुम क्या करती हो क्या नहीं वो मुझे पता होना चाहिए, मैं तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। पता चले आयशा ने आके तुम पे हमला कर दिया। तो दामिनी कहते क्या आयशा मुझ पे हमला करेंगी, सीरियसली रितिका। तो रितिका जो है अब उसको मतलब कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था। वो कहती है हाँ हो सकता है और वह ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि वह हम छोटा मोटा नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें ऐसे झटका मतलब ऐसे थोड़ा सा ये करके कि हाँ मैं नाराज़ हूँ ये भी बताती बॉडी लैंग्वेज से और जताती भी नहीं है अपनी अपने आप मतलब खुद जताती नहीं है लेकिन बॉडी लैंग्वेज जता देती कि हाँ वो नाराज़ है तो चली जाती। तो दामिनी जो है वो इतने मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है आज क्या हो गया है इस बंदी को, कैसे कैसी बातें कर रही है और कैसे कैसे मतलब क्या क्या कर रही है। और वो ऐसे हंस रही थी। दूसरी तरफ दिखाते कि अवनी और जो समायरा थी उन दोनों का ऐसा था कि अब उन दोनों का रूटीन हो गया था एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। वो सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते थे। अवनी जहाँ जहाँ जाती थी समायरा उसके साथ जाती थी, उसका ख्याल रखती थी, बहुत ही प्यार से उसका ख्याल रखती थी, सब कुछ करती थी समायरा। और कहीं ना कहीं कहे तो अवनी और समायरा को ये सब चीज़ें अच्छी भी लग रही थी, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के लिए केयर कर रहे थे, वो सब उन्हें अच्छा लग रहा था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के लिए उनके दिल में जगह बनाते जा रहे थे और बहुत गहरी और ख़ास जगह बनाते जा रहे थे। अब अवनी जो थी वो तो हमने जैसे बोला आपको वो पोर्ट्रेट बनाती थी, बहुत कुछ करती थी, वो आर्टिस्ट थी और इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट थी वो कि कोई भी उसके प्यार में गिर ही जाता। तो समायरा क्या चीज़ थी भाई, समायरा के दिल में भी अब हाँ किसी कोने में अवनी के लिए प्यार उमल चुका था या कह सकते हाँ उसके दिल ने भी अब अवनी को मतलब कहीं ना कहीं अवनी की जगह बन गई थी। वो जो भी करती थी वो दिल से करती थी अवनी के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ कहीं ना कहीं उसे खुद को भी मतलब ये पता था या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो भी चीज़ें करती थी वो दिल से करती थी। अवनी की एक मुस्कुराहट के लिए समायरा कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी वो जैसी थी, कुछ भी कांड करना या कह सकते कि नौटीपन कुछ भी करती थी वो उसकी खुशी के लिए। तो ऐसे उनका चल रहा था
और दूसरी तरफ हमारे कपल रितिका और दामिनी, उनका तो चल रहा था एक दूसरे को थोड़ा चिढ़ाना, थोड़ा गुस्सा करना, और इस चिड़चिड़े गुस्सेपन में वो भी अपने कह सकते हैं फीलिंग्स को एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, आगे चल रहे थे। और ऐसे ही क्या होता है, अब जो रितिका और समायरा है उनके डैड की केस चल रही थी। आपको पता ही है, मैंने बता दिया है कि उन पे खून का इल्ज़ाम लगा है एक इंसान की, तो उसकी केस चल रही है उन पे। तो जो एक इंस्पेक्टर होता है वो रितिका को फ़ोन करता है, कहता है कि आपने किसी की इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना, तो उसका पता मिल गया है, मतलब वो कहाँ रहता है ऐसा, तो मैं वो आपको बता दूंगा अगर आप मुझसे मिलने आएंगे तो जो रितिका है वो कहती ठीक है, मैं आ जाऊंगी। एक्चुअली वो जो इंस्पेक्टर था वो देख रहा था कि मतलब वो था जो रितिका समायरा और उसके पापा को इतने दिनों से देख रहा था। उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हाँ, ये इंसान इनोसेंट हो सकता है, इसने खून नहीं किया हो सकता है, क्योंकि भाई इतनी उम्र में जब वो रिटायरमेंट में आ चुके हैं और जैसे वो उन्हें देख रहा था हर रोज़ जो बिहेवियर वो कर रहे थे, उससे लग नहीं रहा था कि वो खून कर सकते हैं। तो वो जो है रितिका को मिलने के लिए बुला लेता है। तो रितिका जो है वो दामिनी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो क्या मुझे जल्दी लीव मिलेगी? तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने क्या कहा अभी मुझे सवेरे कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें जिसकी रक्षा करनी है तुम उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अब रितिका को तो जाना था और दामिनी जो थी उसने ऐसा कह दिया था। अब रितिका करे तो क्या करे, तो वो जा नहीं पाते। तो अब ना ऐसे ही शाम हो जाती है और जो रितिका है वो दामिनी को घर छोड़ने आती है और कहती है ठीक है मैम, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो दामिनी पलटती और कहती है, मैम? सवेरे तुम और शाम को मैम? भाई वाह, वैसे क्या बात करनी थी तुम्हें? तो रितिका कहती है कि मुझे एक्चुअली कल की छुट्टी चाहिए। तो दामिनी कहती ओ ओ ओ ओ, तो मतलब छुट्टी चाहिए इसलिए मैम कह रही हो आप मुझे? तो रितिका जो है वो, हाँ, कहीं ना कहीं यही था रीज़न कि उसे छुट्टी चाहिए थी, लेकिन उसका मतलब उसे जाना भी ज़रूरी था, उसके पापा की केस के ये था, क्लू था शायद वो। तो वो कहती है हाँ मैम प्लीज़। तो अब रितिका इतने प्यार से प्लीज़ कह रही है तो दामिनी कैसे नहीं पिघलेगी। वो कहती ठीक है। तो रितिका चली जाती है वहाँ से। तो रितिका आती है और बैठती है लिविंग एरिया में, उनका रात का जो भी है रूटीन वो फॉलो करते हैं सब और सो जाते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जो हमारी रितिका है और जो समायरा है वो दोनों जो है वो चले जाते हैं इसमें जहाँ उनके पापा को रखा गया था, उस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो उन्हें उस आदमी जो डेड हुआ था उसका नाम पता बता देता है। एक्चुअली वो इंसान ऐसे डेड हुआ था इतने बड़े घर में, इतने बड़े रेपुटेड हाउस में, वो वहाँ आया कैसे, ये तो पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसका हमें सिंघानिया से दूर दूर तक कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं, क्योंकि पुलिस भी ये जांच कर चुकी थी। तो वो आया कैसे और आया तो आया किससे मिलने, यही इस पहली पहेली थी। फिर आया तो उसे मारा किसने और मारा तो क्यों मारा, मतलब ये जो केस थी ना वो पूरी पहेली जैसी थी, पहेली। तो जो रितिका है और समायरा है, अब उन्हें अपने पापा को बचाना था तो उन्हें ये पहेली सुलझानी थी। तो वो उस इंसान के पते पे चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं पुलिस ने घर को लॉक कर दिया था, सील कर लिया था। तो वो दोनों जो है वो वहाँ पे बात करने लगते कि ये कहाँ गए ऐसा वैसा। तो वहाँ पे एक आदमी है वो कहता है कि भाई ये उसने कहा तो किसी ने खून कर दिया,
गया होगा कहीं चोरी वोरी करने और मर गया वहीं पे। और क्या और क्या उसके बारे में क्या बताओ। तो वो और भी लोगों से बोलते, बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते। तो वहाँ पे एक इंसान होता है, वो कहता है, उससे जाके बात करते तो वो थोड़ा अच्छे से बात कर रहा था उस इंसान के बारे में जो मरा हुआ था। तो ये दोनों पूछते उससे कि अंकल आप उसे जानते थे। तो वो इंसान कहता है हाँ मैं उसे जानता था बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से। तो ये लोग कहते हैं कि आप उन्हें उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ बता सकता हूँ। तो वो बताता है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि उसकी एक बीवी है और एक बच्ची थी, और जो कुछ बहुत साल पहले उसे छोड़ के चली गई थी। और उसी गम में कहे वो पहले जितनी शराब पीता था उससे भी ज़्यादा पीने लगा था और अपनी ज़िंदगी ऐसे उसकी काट रहा था। और अभी कुछ दिनों पहले उसे उसकी बेटी को मिलने जाना था। तो वो कह रहा था कि उसे अपनी बेटी को मिलने जाना है, बहुत खुश था अपनी बेटी को मिलने के लिए। तो ये दोनों कहते हैं कि वो काम वाम क्या करता था। तो जो इंसान है वो कहता था पता नहीं, कुछ काम करते हुए तो मुझे कभी नज़र नहीं आया, पर पता नहीं कहाँ से उसे पैसे 1 तारीख को पैसे आ ही जाते थे, मिल ही जाते थे। तो वो कहते हैं धन्यवाद अंकल आपने मुझे बता दिया। तो वो दोनों सोच में पड़ जाती है कि ये कोई काम नहीं कर रहा था, ऐसा कहते सारे। एक्चुअली वही इंसान ने जिससे भी बातें की थी, उनका भी कहना था कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता था, ऐसे ही पीता था और सोता ही रहता था। तो वो पता करते हैं, सोचते हैं कि कहाँ से पैसे आते थे वो पता करे। तो पहले वो जाते हैं वो कुरियर कंपनी में और उनसे पूछते, पर वो कुछ बता नहीं रहे थे कि वो पैसे कहाँ से कुरियर हो रहे थे और क्या। तो अब वो जो इंसान है वो सोचने लगता है कि भाई अब क्या करे। तो कुरियर कंपनी वाला बताता है कि मैम सॉरी, ये पॉलिसी है कि हम बता नहीं सकते, तो हम आपको कैसे बताएं, आप उनके घर की होती तो मैं बता देता, ऐसा वैसा। वो इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो वो बताने के लिए बना कर देती है। तो अब समायरा और रितिका है वो तो वो मतलब परेशान हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं कि अब पता कैसे करें। तभी उन्हें याद आता है कि उनका एक दोस्त जो है कॉलेज में पढ़ता था, दोस्त ही बोल सकते, तो वो हैकर था। तो वो उसे फ़ोन लगाते और उसे सब बातें बताते। तो वो जो है वो कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे शायद बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, उसके सर्वर में जाना इतना आसान नहीं है। तो कहते ठीक है यार, तुझे जितना वक्त लगे उतना ले लेना, लेकिन हमें बता देना। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें करते करते क्या होता है, इनका पूरा दिन चला जाता है। और अब पूरा दिन तो चला ही गया था इन दोनों की ये सारी चीज़ें करते करते। और दूसरी तरफ हमारी दामिनी और अवनी, अब उन दोनों को कह सकते हैं, दोनों को भी इन दोनों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि दामिनी तो मतलब उसके तो पर्सनल बॉडीगार्ड ही था रितिका का काम करना। तो वो उसे तो था ही, वो खालीपन महसूस ही हो रहा था। लेकिन अवनी भी बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रही थी कि समायरा उसे आज मिलने नहीं आई, और वो बहुत बेचैन हो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी क्या होता है, दामिनी जो है अपने ऑफिस से आती है, पर आज वो ज़्यादा ही मतलब उसका मूड ऑफ था। तो अपनी कहती क्या हुआ दी, आज आपका मूड ऑफ है। तो दामिनी कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं। तो आप दामिनी को अपनी कहती क्या हुआ दी, आप बताइए तो सही, मैं कुछ शायद आपको कुछ मतलब आपका मूड लाइट कर सकूं। तो दामिनी कहती है एक्चुअली अपनी मुझे कुछ पूछना था। तो अपनी कहती हाँ पूछिए दी। तो दामिनी कहती कि अगर कोई इंसान मतलब अगर हमारे साथ ना हो और हम उसे मिस करें, आई मीन मिस नहीं, और मतलब अगर वो किसी और से बातें करे और हमें थोड़ा सा मतलब कह सकते गुस्सा आ जाए, मतलब वो ऐसे 2 ही सेंटेंस बोलती। तो अवनी को कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी। तो अवनी कहती है अच्छा तो ये बात है। तो दामिनी कहती है क्या क्या बात है। तो अवनी कहती है कि आपको आयशा जीजू से प्यार हो गया है अब। तो दामिनी शॉक,
वो कहती क्या 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 कह रहे हो तुम। तो अवनी कहती है हाँ मैं वही कह रही हूँ जो आपने अभी कहा, उसका जवाब मैं दे रही हूँ कि आपको आयशा जीजू से प्यार हो गया है। तो दामिनी में कहती है मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अवनी कहती है देखो दी, अगर वो किसी और से प्यार बातें कर रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कैसा आ रहा है आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जेलसी वाला गुस्सा आ रहा है या कैसा आ रहा है। अगर वो आपके सामने नहीं है और आप उसे देखना चाहते हो, एक पल भी उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हो, तो इसका क्या मीनिंग होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दीदी दी, जैसे कि आप उससे अभी अभी मिले हो लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप उसे बहुत दिनों से जानते हो, और उसकी मतलब उससे कोई बुरे तरीके से बात करे या उसे कोई हर्ट कर दे तो आपको उसके लिए हर्ट होता है या आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो अवनी है ये जो सब चीज़ें बता रही थी, तो दामिनी को सारी चीज़ें फ्लैशबैक अपने आंखों के सामने आ रहे थे कि हाँ उसने ऐसा फील किया है या ऐसा हुआ है। लेकिन बात यहाँ ये थी कि ये सब उसने आयशा के लिए कभी फील नहीं किया था, और अभी भी जो फील कर रही थी वो आयशा के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। और किसके लिए था ये तो आप सबको पता है, और जिन्हें पता नहीं वो अब एपिसोड देख ले भाई, उन्हें पता चल जाएगा कि किस लिए फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है। वो मैंने बताया कैसे कैसे फील हो रहा है। तो जी हाँ, तो दामिनी थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं अवनी, ऐसा कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। तो अवनी कहती है क्या हुआ दी को, मैंने तो मतलब ऐसे ही बोल दिया। तो अवनी जो है अपने कमरे में चली जाती है। अब उसका भी ऐसा ही था आज का हाल कि उसने बहुत ज़्यादा मिस किया था समायरा को, बहुत 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 ज़्यादा मिस किया था। और वो बैठती है अपने इस पे और सोचने लगती है, अभी उसने जो दामिनी से बात की उस बारे में सोचने लगते। लेकिन वो सोचते सोचते है ना, उसे भी थोड़ा सा ये होने लगता है कि ऐसा उसके साथ भी हो चुका है बहुत बार, कि उसे समायरा के लिए सेम ऐसा ही कुछ फील हुआ था। तो वो जो है वो अपने बेड से सीधा उठ के खड़ी हो जाती और जाती है, और जहाँ पानी रखा था वो पानी लेती है और एक सिप पीती है, और बस अपने दिल पे हाथ रखती है कि क्योंकि जो चीज़ें वो सोच रही थी वो सोच के ही उसका दिल इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। तो वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है क्या क्या मेरे दिल को भी समायरा से प्यार, और बस इतना ही कहती है और चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती हो, कुछ भी नहीं। और बस हम भी यहाँ पे चुप हो जाते हैं और हमारी कहानी को यही ख़त्म कर, और हमारी कहानी का ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो गाइस आपको कहानी कैसी लग रही है। अब तो मतलब हाँ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनके जज्बात जागे थे एक दूसरे को मिलने के बाद, वो अब इन्हें समझ में आ रहे हैं कि वो क्या थे, और कहीं ना कहीं वो अपने जज्बातों को नाम भी देने लगे थे। हाँ मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर नाम तो उन्हें मिल गए थे अपने जज्बातों के लिए। तो आपको क्या लगता है ये अपने जज्बातों को मानेंगे या अपने जज्बातों से भागेंगे। यही जानने के लिए आप मेरी ये जो स्टोरी है वो आगे ज़रूर सुनिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपको स्टोरी में और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। सो बाय।